इन्हें सच्ची कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो दाने, जिस दाने पे जिसका नाम लिखा है वो उसी को मिलेगा, है दूसरे को नहीं। ये तो सही मैंने आज मेरी आंखों से देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सब देख के, पर कर क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जो होना हो वो तो ज़रूरी होता है। तो गाइज मैं निकल पड़ी हूँ वॉकिंग पे, और वॉकिंग पे यहाँ पे रास्ते में आप देख सकते हो, यहाँ पे है ना गाय और कुत्ते, इनका तो कहर ही मच रहा है। गाय तो गली में तो गाय नहीं निकलने देती हैं, खुली छोड़ देते हैं इसको, बेचारी को घर के अंदर बांध के चारा नहीं खिलाते, उनको खुली छोड़ देते हैं। उनकी गायों की क्या गलती। तो गाय गली में से निकलने नहीं देती, तरफ हमारी तरफ दौड़ के आती है। वो सोचती है रोटी लेके आए, रोटी लेके आए। पर गाइस किसी को नहीं लगता। मुझे तो गायों का बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं रोटी देख के आती हूँ डेली, पर वो दूर से ही रख देती हूँ पत्थर पे और वो खा लेती है। मैं गाय के मुंह में कभी नहीं डाल दे पाती, क्योंकि मुझे डर लगता है गाय से। उनका भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। कोई एक ही दो बार मैंने देखा है किसी के पीछे भागते हुए, गाय नहीं वो सांड है होता है, उसको मैंने कई बार देखा है, वीडियो में भी देखा और अपनी आंखों से भी देखा है हकीकत में। और इतने कुत्ते हद होगी। मुझे तो इन कुत्तों और गाय से सच में डर लगता है। मजाक की कोई सौ बात है, पर मुझे तो बहुत डर लगता है। कुत्तों का भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब दांत चुभो दे, इतना डर लगता है। और इतने ज़्यादा कुत्ते हैं, भगवान हद हो गई। तो गली में निकलने नहीं देते, रास्ते में भी बैठे रहते, झगड़ते आपस में। इतनी टोली की टोली कुत्तों की रहती है, पर मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ पे उधर बांदरों का कहर था बड़ौदा में, और यहाँ पे कुत्तों और गाय का। गायों की तो कोई गलती नहीं है, उनको तो बेचारे को उनके मालिक कर देते हैं, क्योंकि छोड़ देते खुला, वो तो खाएंगे। पेट भरने के लिए तो गाय गली में घूमेंगी। ऊपर प्लास्टिक ये खाती है तो कचरा, क्योंकि घर में कुछ चारा नहीं देते तो कचरा तो खाएगी। प्लास्टिक खाने से उनको भी नुकसान होता है और दूध भी खराब होता है। तो वो बेचारी प्लास्टिक ही खाएंगी, भूखी मरेंगी तो करेंगी भी क्या। तो गाइज मैं आ गई हूँ वॉकिंग से घर पे। तो आपको वो बात बताती हूँ कि रास्ते में एक दो मजदूर काम करने वाले बाइक पे जा रहे थे। दो क्या तीन ही थे, एक पीछे में छोटा और था और दो आगे में एक चला रहा था। तीन बैठे थे उस बाइक पे सवार, तो वो लेके जा रहे थे। उनके पास में था अपना टिफिन, तीनों के पास में ही होगा, पर मैंने तो एक के पास में देखा, एक का टिफिन थैले में डाला हुआ था। थोड़ा बाहर से भी नज़र आ रहा था, बाइक तेज मान लिया जा रही थी, तो मैंने दूर से देखा। तो अचानक से क्या हुआ, बाइक वाले का बेचारे का टिफिन निकल के गिर गया, खुल गया पूरा का पूरा। तो उसमें से रोटियां बिखर गई, सब्जी का तो नहीं खुला होगा, तो सब्जी तो मैं देख नहीं पाई, और वो रोटी सारी बिखर के एक एक हो गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मुझे याद आया कि सच्ची किसी ने कहा है कि जिस दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, जिसके नसीब का नाम, जिसका नाम उस दाने पे लिखा है उसी को मिल पाएगा, उसको नहीं। तो बेचारा वो तो क्या करेगा, भूखा ही रहेगा दिन भर, काम तो उसको करना पड़ेगा, करेगा क्या। नहीं तो खाना भी नहीं खा पाया। तो बाहर से कुछ तो खाया होगा, अपने सब साथियों के साथ में खाया होगा, पर खाया ही होगा। पर क्या ही कर सकते, जो जिसके साथ होना वो तो हो गया, खाना तो बिखर गया। कितनी उनकी वाइफ ने तो उसको बना के टिफिन पैक करके दिया है, और वो उसने सोचा कि भाई नाइट में खा लेंगे, जॉब पे ड्यूटी करेंगे तो खा लेंगे। वो खाएगा क्या बेचारा। मुझे बहुत दुख हुआ सच में। ऐसे इंसान जो काम मजदूर थोड़ी बहुत तनख्वाह में भी अपना काम चलाते हैं, और उनका एक टाइम का खाना ही गिर जाए मिट्टी में, धूल में, तो क्या करेंगे। सच में मुझे बहुत दुख हुआ, और भगवान पे भी ऐसा गुस्सा आया, भगवान जी आप इसके साथ है। एक तो इनकी इतनी सी तनख्वाह हुआ होती है, देखने से पता चल जाता है कि कितनी तनख्वाह। उसके बेचारे फटे पुराने मैले तो कपड़े थे, उनकी इतनी तनख्वाह में तो फटे पुराने ही रहेंगे ना, नए बेचारा लेगा भी कहाँ से। तो भगवान खाना तो भरपेट खा लेता ना वो बेचारा, पर वो भी भगवान की ने उसके नसीब में नहीं लिखा। तो कुछ तो खाया होगा अपने साथियों के साथ में। तो ऐसा तो मैं तो चाहती हूँ किसी के साथ में ना हो, भगवान दो टाइम की रोटी सबको मिले।
तो आने के बाद गाइज मैंने ये चटनी बना रही हूँ टमाटर की। तो ये बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी सब कुछ है इसमें। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस चटनी को बनाती हूँ ना तो। और पराठे के साथ में मैं अच्छा लगता है तो मैं पराठे भी बनाऊँगी इसके लिए। तो पराठे के साथ में इंजॉय करेंगे हम। तो मुझे बार बार वो उसका टिफिन याद आ रहा, तो बहुत दुख हो रहा है, क्या करूँ करें। तो ये चटनी इतनी जल्दी भी बन जाती है। इसको मैंने ना कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के लहसुन डाला है मैंने भर भर के, और ये राई का तड़का लगाया है। और इसके छिलके मैंने निकाल दिए क्योंकि ये गल जाते हैं ना, तो नमक डाल के मैंने थोड़ा पकाया ना, तो इनके छिलके निकल जाते हैं आराम से ऊपर ऊपर से। तो मैंने छिलके हटा दिए और अभी इसको मैश कर लूँगी। मैं थोड़ा इसके अंदर पानी भी डालूँगा, आप ऐसे भी रख सकते हो, पर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना कम पसंद आती है। तो मैं नॉर्मल सी मीडियम करूँगी, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी, इतनी सी रखूँगी। तो देख सकते हो गाइज कितनी टेस्टी, और देखने से ही पता चल रहा है ना कितनी अच्छी दिख रही है। तो ये दिख रही है उससे भी 4 गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो आप कैसे बनाते हो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरी रेसिपी पसंद, वीडियो ब्लॉग पसंद आए ना तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और गाइज भूखे बेसहारों की मदद आप ज़रूर किया कीजिए, जिसके साथ अपने हिसाब से जो हो बन सके वो ज़रूर करना चाहिए किसी की हेल्प। तो जब हम दूसरे किसी भूखे बेसहारा की हेल्प करेंगे तो भगवान हमें 2 गुना 4 गुना ज़्यादा देगा। तो सबकी मदद करनी चाहिए, कोई भूखा ना रहे, मेरा तो ये मानना। मुझे बहुत दुख हुआ पर मैं उसको खाना नहीं दे पाई क्योंकि मैं वॉकिंग पे थी और वो जा रहा था, और अनजान को हम दे भी नहीं सकते ना भाई, लेडीज़ तो, जेंट्स तो बोले पर अकेले में नहीं दे सकते, वो ले या ना ले पर